ऑफ डायफ्रिक्शन एंड स्लिट के लिए इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करी थी, हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ रहा था ए नोट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन एन बीटा इज डिवाइड बाय साइन बीटा का होल स्क्वायर। बीटा की वैल्यू ये होती है और अल्फा की वैल्यू ये होती है। सो नाउ अभी हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें कब फाइंड आउट होता है। प्रिंसिपल मैक्सिमा पे याद हो तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हम साइन बीटा को क्या लेकर चले, जीरो लेकर चले। तो साइन बीटा, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जब साइन आपके पास क्या हो, प्लस माइनस एन पाई। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बीटा हमारे पास निकल कर आ रहा है प्लस माइनस एन पाई। ओके, यदि इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ, फोर साइन एन बीटा इट्स डिवाइड बाय साइन बीटा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन एन प्लस माइनस एन पाई लिख सकते हैं ना हम। यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस माइनस एन पाई, ठीक है। सिमिलर टू साइन प्लस माइनस एन पाई, ये हमने पुट कर दिया। तो साइन प्लस माइनस एन पाई कितना होता है, जीरो, और साइन प्लस माइनस एन पाई कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो इज डिवाइड बाय जीरो की कंडीशन आ रही है। इन मैथमेटिक्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय द एल हॉस्पिटल रूल। तो हम वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन, फॉर द सिंप्लीफिकेशन या फॉर सिंप्लीफिकेशन we use L hospital rule, L hospital। इसके अकॉर्डिंग लिमिट आपके पास क्या लेकर चलेंगे अपन, बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। अब हमें क्या करना है, ये क्या बोलते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डी बाई डी बीटा साइन एंड बीटा इट्स डिवाइड बाय डी अपॉन डी बीटा साइन बीटा। करो उसका डिफरेंशिएशन। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें बीटा के रिस्पेक्ट में, तो एन साइन का क्या होगा, कोस एन बीटा इस डिवाइड बाय साइन का क्या होगा, कॉस बीटा। लिमिट आपको अप्लाई करनी है यहाँ पर, एन टेंस टू, लिमिट अप्लाई करनी है बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई। पुट कर दे, करो लिमिट पुट। यदि हम इसमें लिमिट पुट करें तो एन कोस एन को रहने दो प्लस माइनस एन पाई इस डिवाइड बाय कोस प्लस माइनस एन पाई। कोस प्लस माइनस एन पाई तो 1 होता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, एन निकल कर आ रही है ना। एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास आई कितना आया बेटा, आई ए नोट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इसकी जगह में क्या पुट कर दूं, ये वाली इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू एन है, इसका स्क्वायर है, तो मैं इसको एन स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कितना निकल कर आ रहा है, ए नोट एन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी 8.0, जिसे हमने यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बोला है। यहाँ तक लिखो, इसके बाद मैं आगे आपको कंडीशन बताती हूँ कि किस कंडीशन पे हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा फाइंड आउट होता है। तो कंडीशन हम क्या लेकर चल रहे थे, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि बीटा हमने लिया था प्लस माइनस, अरे यार बीटा हमने क्या लिया था, प्लस माइनस एन पाई, और बीटा आपके पास क्या है, पुट करके देख लो। बीटा आपके पास क्या है, बीटा है मेरे पास पाई ए प्लस बी साइन थीटा इट्स डिवाइड बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, मतलब ए प्लस बी साइन थीटा हमारा क्या होगा, प्लस माइनस एंड पाई। इन वैल्यूज पे हमें, इस वैल्यूज पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट होकर आ रही है, या इन पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही है। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब नाउ मिनिमम इंटेंसिटी देखो, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी हमारे पास आई क्या है, आई इक्वल टू है ए नोट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन अपने पास है एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब इसको जीरो पुट करते हैं। इसको जीरो पुट करूंगी तो मैं साइन एन बीटा को क्या ले लूँ, जीरो ना। साइन एन बीटा को यदि हम जीरो पुट करें तो दिस इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे मैं अलग इंटीजर ले रही हूँ, प्लस माइनस एम पाई। ठीक है, मैंने एम से डिफाइन करा है यहाँ पे, एम पाई, गुड इट। तो एन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। बीटा कितना है अपना, बीटा है मेरे पास जो निकल कर आता है पाई ए प्लस बी साइन थीटा इस डिवाइड बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। यहाँ से पाई कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ से कि जो एन ए प्लस बी
साइन थीटा है वो प्लस माइनस एम पाई या इस एम लेमडा प्लस माइनस एम लेमडा। तो मतलब हमें मिनिमम इंटेंसिटी कब मिल रही है, जब एक तो ध्यान रखना इसमें एम की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, एम एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, एम यदि जीरो हुआ तो सेंटर मैक्सिमा पे आ जाएंगे, वहां तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट होती है। सिमिलरली एम है आपका एन, 2n, 3n, 4n, ये नहीं होना चाहिए। मतलब m की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 1 2 3 से लेके n-1। n-1 से पहले वाली पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। अदरवाइज हम इन पॉइंट्स की बात करें तो इन पॉइंट्स पे तो प्लस माइनस एल लैम्डा मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट हो रहा है हमें, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, n-1 से पहले वाले पॉइंट पे, n-1 से पहले वाले पॉइंट पे, और m इज नॉट इक्वल टू जीरो। m इक्वल टू जीरो हुआ दैट टाइम भी आपको फिर मैक्सिमम मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है। बात समझ आई, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं अपन, एक तो अपन को a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। मिनिमम कब मिल रहा है, अपने को मिल रहा है एन, ए प्लस बी साइन थीटा किसके बराबर है, प्लस माइनस एम लेमडा, ठीक है। नाउ अभी तो हमें सेकंड मैक्सिमा देखना है। सेकंड मैक्सिमा डालो, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा के लिए क्या करें, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है कि डी आई बाई डीटा बी डी बीटा इक्वल टू जीरो। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दो, बीटा के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। आई हमारे पास कितना कैलकुलेट होकर आ रहा था, ए नोट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन एंड बीटा इज डिवाइड बाय साइन बीटा का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिखते हैं ए नोट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा इज डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब क्या करना है, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। करो एक बार खुद से, कर सकते हो क्या बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लोगे क्या, देखो करो। हमारे पास डी आई बाई डी बीटा क्या आएगा, यहाँ पे ए नोट स्क्वायर था ना, स्क्वायर हटा दिया क्या हमने, देखो हमें क्या करना है, इसका बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कर देते हैं डिफरेंशिएशन, ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा इट्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। करो इसका डिफरेंशिएशन बीटा के रेस्पेक्ट में। किस करें, एक मिनट कैमरा चल रहा है ना, यस कैमरा चल रहा है, आगे देखो यस ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, मैंने इसको बाहर ले लिया। अपने पास है इट्स डिवाइड बाय इट्स, तो वी हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को तो ऐसे कैसे रखते हैं, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। साइन स्क्वायर का क्या आएगा, टू साइन एन बीटा, फिर साइन एन बीटा का क्या होगा, कोस एन बीटा, फिर एन बीटा है तो मतलब वापस आपके पास एन आएगा, ठीक है। यू का हो गया माइनस माइनस, यू को ऐसे कैसे रखना होता है, यू को मैंने ऐसे कैसे रख दिया, वी का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर बीटा का करो, क्या आएगा टू साइन बीटा का क्या होगा कॉस बीटा इट्स डिवाइड बाय वी का स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 बीटा, ये वैल्यू आ रही बेटा। आगे करें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी आई बाई डी बीटा मेरे पास ये आ रहा है ना, तो ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है, ये इसमें से एक ही है और एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यदि मैं कॉमन लेना चाहूँ, टू एक तो साइन बीटा दोनों में है, टू दोनों में है, साइन एन बीटा भी दोनों में है, तो मेरे पास अंदर टर्म क्या बची, एक मैंने कॉमन ले लिया तो साइन बीटा ही बचा, ठीक है। ये तो मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कोस एन बीटा बचा, और एक एन बचा, ये लो एन माइनस ऑफ साइन एन बीटा एक बच गया, एक तो मैंने बाहर निकाल दिया, टू मैंने बाहर निकाल दिया, साइन बीटा मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास ओनली कोस बीटा बचा, ठीक है। और नीचे मेरे पास है साइन की पावर 4 बीटा, तो साइन की पावर 4 बीटा एक हटा दूं तो 3 बीटा बचा मेरे पास, तो ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और टू साइन साइन बीटा तो हटा दिया अपन ने, तो साइन एन बीटा बचा अपॉन साइन क्यूब बीटा एंड साइन बीटा कॉस ऑफ एन बीटा माइनस साइन ऑफ एन बीटा कोस ऑफ बीटा। मेरे पास ये वैल्यू बच रही है, तो मतलब ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रही है डी आई बाई डी बीटा के। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है। पहले यहाँ तक लिखो फिर मैं सिंप्लीफाई करवाती हूँ।
करो अब इसको, जीरो के इक्वल यदि हम पुट करते हैं डी आई बाई नाउ डी आई बाई डी बीटा को हमें जीरो पुट करना है, तो ये टर्म तो जीरो नहीं होगी, केवल यही टर्म जीरो होगी ब्रैकेट वाली। तो एन साइन बीटा कोस ऑफ एन बीटा माइनस साइन ऑफ एन बीटा कोस ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो। करें इसको आगे सिंप्लीफाई, कैसे करें, यहाँ पर मेरे पास है एन साइन बीटा के डिनोमिनेटर में, चलो मैं पूरा ही करवा देती हूँ, इसको मैं उधर लेकर जा रही हूँ RHS साइड, तो ये पॉजिटिव में हो गई, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करो, एन साइन के डिनोमिनेटर में कोस लेकर आऊंगी तो क्या बन गया ये टेन बीटा, साइन एन बीटा के डिनोमिनेटर में कोस एन बीटा लेकर जाऊंगी तो टेन एन बीटा। क्या आपके पास भी यही इक्वेशन आ रही है? यस, मेरे पास भी यही इक्वेशन निकल कर आ रही है, लिखो यहाँ तक। अब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपको किस चीज को बताता है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा को बताता है, बस बीटा आपका प्लस माइनस एन पाई नहीं होना चाहिए। सो द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन निकाले अबव इक्वेशन गिव द पोजीशन ऑफ मिनिमा अदर देन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई पे तो हमें मैक्सिमा मिल रहा है। सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन गिव्स द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। नाउ हम इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा पर इंटेंसिटी हमारा कितना निकल कर आएगा। नेक्स्ट लिखो आप, इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी इक्वेशन को यूज में लेंगे, कैसे, एन टेन बीटा हमारे पास क्या है, टेन एन बीटा, टेन थीटा अपने पास क्या होता है, टेन बीटा या नॉर्मल टेन थीटा में बताऊं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर इज डिवाइड बाय बेस ना, परपेंडिकुलर इज डिवाइड बाय बेस। ये मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आई का फॉर्मूला क्या था अपने पास, अल्फा ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा इज डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। बेसिकली मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ पे पुट करूंगी तो मुझे इंटेंसिटी पता लग जाएगी कहाँ पे, सेकेंडरी मैक्सिमा के। तो कैसे कैलकुलेट करूँ, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इस इक्वेशन का सहारा ले रही हूँ। हाउ, देखो टेन थीटा इक्वल टू ये होता है, तो बेटा मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ना कि टेन बीटा मेरे पास क्या होगा, एंड टेन बीटा, ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस मैंने वन कंसिडर कर लिया, वन से डिवाइड करोगे वही वैल्यू आएगी, कम ऑन, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वन मैंने डिफाइन कर दिया, ये मेरा परपेंडिकुलर है एंड टेन बीटा का, ठीक है। तो मैं हाइपोटेनियस निकाल लूंगी, हाइपोटेनियस ये एच मेरे पास कितना आएगा, अंडर रूट वन प्लस एन टेन स्क्वायर बीटा आएगा ना, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ से साइन एन बीटा पता लगा लूँ, कैसे, क्यों, मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए साइन एन बीटा पता होना चाहिए। साइन एन बीटा क्या होता है बताओ जल्दी से, साइन एन बीटा नॉर्मल इज डिवाइड बाय एल बाय के ना, ठीक है। तो एल बाय के तो एन टेन ऑफ बीटा इज डिवाइड बाय के कितना है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एन टेन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर एन बीटा मेरे पास क्या आया, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर में जो रूट है वो हट गया, तो हमारे पास साइन स्क्वायर एन बीटा की वैल्यू निकल कर आ गई। अब साइन स्क्वायर एन बीटा हमें पता लग गया, तो डिनोमिनेटर में हम इसको डिवाइड कर देते हैं ना, साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर बीटा से यदि मैं डिवाइड करूंगी, साइन स्क्वायर एन बीटा तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब इसको डिवाइड कर दूंगी किससे, साइन स्क्वायर बीटा से, तो कर देते हैं इसको भी साइन स्क्वायर बीटा से, ये लो एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा ये ऑलरेडी है, और हमने इसको साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड कर दिया, और ये वन प्लस एन टेन स्क्वायर बीटा मेरे पास ऑलरेडी है। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब देखो आगे इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते, कैसे सिंप्लीफाई करें, साइन स्क्वायर एन बीटा मेरे पास कितना निकल कर आएगा, यदि हम इसको लिखे एन स्क्वायर टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा लिख सकती हूँ ना, इट्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे भी वन प्लस एन टेन को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना अपन। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लो, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा
कोस स्क्वायर बीटा इसके नीचे आएगा, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा ऑलरेडी मेरे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस एन साइन स्क्वायर बीटा इट्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर बीटा। बताओ कोई डाउट? सिंपल मैथमेटिक ट्रिक्स में अप्लाई करे जा रही हूँ क्योंकि मुझे इंटेंसिटी पता लगाना है। तो साइन स्क्वायर एन बीटा इट्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा कितना आ रहा है? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस हो रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बच्चा क्या? एन स्क्वायर इट्स डिवाइड बाय कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं ना, क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं हम तो, एन साइन स्क्वायर बीटा। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ रहा है मेरे पास एन स्क्वायर इट्स डिवाइड बाय 1 प्लस एन माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। कुछ भी नहीं करा मैंने, इन दोनों टर्म में से साइन स्क्वायर बीटा को कॉमन लिया है, तो इट्स अ वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो बेटा इंटेंसिटी क्या हुई? आई ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा इस डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। पुट कर दी क्या वैल्यू? ये वैल्यू यदि मैं यहाँ पुट करूंगी तो इंटेंसिटी आ जाएगी क्या? देख लेते ना अपन इंटेंसिटी। आई कितना आ रहा है देखो, ए नोट स्क्वायर रहने दो, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर को भी रहने दिया, ये पुट करो एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा एंड दिस इज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। ये है आपका सेकेंडरी मैक्सिमा पे इंटेंसिटी। तो मैं आई एस लिख रही हूँ, क्या लिखा मैंने? आई एस लिखा। अब बेटा देखो आई मैक्स कितना आया था, याद है क्या थोड़ा सा? इसकी वैल्यू एन स्क्वायर आई थी हमारे पास, है ना? तो ए नोट स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये मेरे पास आई नोट मैक्स आया था। तो क्या मैं इसको आई नोट मैक्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस लिख सकती हूँ। क्यों? ये देखो ये देखो ये देखो, तीनों ही है मेरे पास। इन तीनों को मिलाकर मैं क्या बोल सकती हूँ कि आई एस इक्वल टू है आई मैक्स इट्स डिवाइड बाय 1 प्लस एन माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। इट मीन जो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा आई मैक्सिमम से छोटा आएगा, इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है, इससे छोटा आएगा, ठीक है? सो नाउ हमने सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली और आई मैक्स पता लगा लिया, और आई मैक्स की इंटेंसिटी भी हमने कैलकुलेट कर ली, मैक्सिमम मतलब सेंट्रल पॉइंट की इंटेंसिटी हमने यहाँ पर पता लगा ली, ठीक है? नाउ मिनिमम पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि यदि मैं n इक्वल टू 5 लूँ, ये कंसिडर कर लिया हमने n इक्वल टू 5 है, तो हमें n माइनस 1 मिनिमम पॉइंट मिलेंगे, मतलब हमें 4 मिनिमम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 मिनिमम। चलो यहाँ तक लिखो, फिर समझाती हूँ। इंटेंसिटी क्या आएगी? द रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इक्वल टू 5 के लिए ड्रॉ कर रहे हो, है ना? n इक्वल टू 5, मिनिमास कितने होंगे? मिनिमास n माइनस 1 इक्वल टू 4। करो एक बार ड्रॉ, देखो हमें किस तरह का ग्राफ ड्रॉ मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, कर्व मिलेगा हमें। सेंट्रल मैक्सिमा आई इक्वल टू क्या है? आई नोट, ये आपका थीटा और ये आपका आई, इनके बीच में कर्व बनना है, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे 4 मिनिमास मिलेंगे। 4 मिनिमास कैसे मिलेंगे? एक तो ये मैक्सिमा मैंने ड्रॉ कर दिया, प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्रॉ कर देते हैं अपन, इधर भी प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्रॉ कर देते हैं। 4 मिनिमा कैसे मिलेंगे? देखो एक तो ये हो गया, 2 3 4 और एक 4 और एक ये वाला, कितने हुए? 4 हो गए ना, 1 2 3 4। यस, इस तरह से हमें 4 मिनिमा मिलेंगे। यहाँ पे भी देखो, एक तो ये हो गया है ना, 2 3 4। तो इस तरह से हमें दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में, ये लिख लो, 4 मिनिमास बिटवीन 2 मैक्सिमा, 2 प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में हमें 4 मिनिमा मिल रहा है। इधर भी 1 2 3 4, ठीक है? तो इस तरह से फ्रोनहोफर डायफ्रेक्शन फॉर एन स्लिट के लिए हमने डायफ्रेक्शन पैटर्न फाइंड आउट कर